अब हमें बोल रहे हैं अब बीजेपी किसके साथ है? अब बीजेपी किसके साथ है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उमर साहब और मोदी साहब मिलके नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे। हम सबके वो क्या सब मिलके बनाएंगे, इकट्ठे बनाएंगे। पीडीपी कह रही है कि एनसी बीजेपी मिली हुई है। जब पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट गई तब नहीं मिले थे। चीफ विप हैं मुबारक गुल, सीनियर एमएलए भी हैं। गुल साहब, आज दोबारा से एडजर्न करना पड़ा, आज क्या हो गया? अभी बोला इसके ऊपर, हाँ, हाँ। मैंने रिक्वेस्ट किया था ऑनरेबल स्पीकर साहब को, ये बड़ा अहम मसला है, ये कंसर्न है एक बड़े एक सोसाइटी को, जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आई, तो इसमें हमें मौका दीजिए कि हम अपने ख्यालात का इजहार करें। और इसमें मैं ये नहीं भी कहा कि जो इस वक्त माहौल बन रहा है मुल्क में, बड़ा ये इसके खिलाफ जो लोग रोज दिखा रहे हैं, उसके बाद इसकी जो कोर्ट में भी ये चला गया। मैंने रिक्वेस्ट किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को होल्ड रखे, इसकी इम्प्लीमेंट को होल्ड रखे, क्योंकि ये जज्बातों के से वाबस्ता है कि इसलिए उन्होंने माना नहीं। मैंने कहा आप के पावर से काफ़ी, यू कैन सस्पेंड एनी रूल, यू कैन सस्पेंड एनी एक्शन, कुछ भी कर आपके पास आप उसी को इस्तेमाल करके अलाउ कर लें। हमारे 2-3 मेंबर बोलेंगे, वहाँ से भी 2-3 मेंबर बोलेंगे, तो ये इसमें हम अपनी राय दे देंगे। बड़े कंसर्न है लोग का, ये तो है नहीं कोई डेड इशू, तो ये 10 साल का 5 साल का। सजाद लोन और पीडीपी ने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात की स्पीकर के खिलाफ, आप कैसे देखते वो हैं तो गैरेज के लिए उनके पास कौन से मेंबर है? ठीक, 2 मेंबर 3 मेंबर क्या कर सकते हैं, वो तो सही। तो सजाद लोन का कहना है कि स्पीकर साहब को नीचे करो, मुबारक गुल जी को स्पीकर बनाओ। एक ही मेंबर है, वो आपको स्पीकर बनाने की बात कर रहे मुझे कोई नहीं, मैंने इसमें ये मत बुलाए मुझे, लेकिन ये उनके पास तादाद नहीं है, कम तादाद है उनको ये असेंबली के स्पीकर हटाने में। और यह है कि हम डिमांड करते हैं कि एक रिलेवेंट इशू है, एक रिलीजियस इशू है। बीजेपी भी नहीं चाहती है कि उन्होंने पहले दिन से इसकी मुखालफत की, क्वेश्चन आवर है, क्वेश्चन आवर है। अगर वो कहते हम भी डिबेट करेंगे, हम बताएंगे इसमें अच्छाई क्या क्या है, क्यों बनाया गया ये बिल, वक्फ बिल क्यों बनाया गया, इसमें ये है, इसमें वो है, कुछ बताते कोई कंस्ट्रक्टिव पॉइंट, हम माइल हो जाते हैं। हाँ, आपको नहीं लगता 2 दिन जो इंपॉर्टेंट बिल आने थे, इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन आने थे, इवन आपके ही मेंबरों ने स्टेटहुड को लेकर रेजोल्यूशन लाना था, वो खत्म हो गए? वो मेरा भी एक रेजोल्यूशन है, भी जिंदा है, वो कल के हो सकता है। क्या रेजोल्यूशन है? मैंने भी रेजोल्यूशन दिया ना इसमें स्टेटहुड रेस्टोर करने के लिए, वो अभी नहीं उठा, उसमें आगे हो सकता है वो कल के लिए आ जाए, क्या पता है। लेकिन लगता नहीं है दिक्कत हो रही है? दिया है रेजोल्यूशन, अभी हमारा जिंदा है, अभी कल भी है रेजोल्यूशन की, कल भी डिस्कशन है, कल हो सकता है कि पता नहीं क्या होगा, वो भी आएगा। लेकिन यह है कि ये डेडलॉक हो गया इसका। पीडीपी कह रही है कि एनसी बीजेपी मिली हुई है। कैसे मिले? वो कह रहे हैं कि एनसी के जो चीफ मिनिस्टर, वो तो कल किरण रिजिजू को लेकर टुलिप गार्डन में घूम रहे थे। वो बोल रहे हैं ऐसे, उनको कहना होता है, वो कहते हैं वो मिले, क्या मिले? किरण रिजिजू को वेलकम कर रहे हैं। कोई बताए ना पॉइंट, क्यों मिले हैं, कैसे मिले हैं? वो कहते हैं गैरेज के लिए बोलते हैं उनको। चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं हाउस में आ रहे? जब पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट गई तब नहीं मिले थे। वो कह रहे थे अब आप मिले हैं, अब आप मिले हैं। नहीं कोई बात, ये मिले, इन्हें गवर्नमेंट की इकट्ठे, इन्हें एंजॉय किया इकट्ठे। आप कौन कर रहे हैं एंजॉय? इन्होंने बीजेपी इधर, उनको भी साथ मिनिस्ट्री की, उनके साथ शेयर किया पावर। अब हमें बोल रहे हैं अब बीजेपी किसके साथ है? बीजेपी किसके साथ है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये अब बीजेपी किसके साथ है? अब बीजेपी किसके साथ है? किसके साथ है? वो अपनी पार्टी के साथ है। उनको हमारे साथ क्या, उनको क्या है हमारे साथ है? उनको भी छोड़ा है उन्होंने, उनको सपोर्ट वापस दिया और आधे रास्ते पर छोड़ा। अब ये वो उसका भी तलखी है उनको, इसीलिए कहते हैं बीजेपी इनके साथ है। अगर इनके साथ होगी भी बीजेपी अच्छी है। आज होम मिनिस्टर कश्मीर में है और उन्होंने कहा है कि 11 संगठन अलगावत से अलग हो गए हैं, सेपरेटिज्म से, यही नया जम्मू कश्मीर है। आप कैसे देखते हैं? होम मिनिस्टर का जो बयान है उससे फैक्ट्स पे भी किया होगा, बहुत सारे इनिशिएटिव ज्वाइन किए, अच्छी बात है। अगर ये अलगावाद ख़त्म होगा, हम तरक्की करेंगे। और ये होम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि आना, जम्मू कश्मीर आना, नॉर्थ ईस्ट में जाना, दूसरे स्टेटों में जाना, लॉ एंड ऑर्डर देखना। और ये है जो आहिस्ता आहिस्ता वो भी सोचेंगे कि मेन रास्ता यही है, जो कुछ हमें मिलेगा वो बटा इंडिया से मिलेगा। आपको लगता है सेपरेटिज्म ही जड़ थी कश्मीर में आतंकवाद की और अलगाववाद? बहुत सारे कारण है, ये किसी जगह मैं डिबेट करूंगा आपके साथ क्या क्या कारण है। मिसट्रस्ट। तो क्या नया कश्मीर बन रहा है अब, जो अमित शाह कह रहे हैं? हमारा है ना, वो हमारा मोटिव है नया जम्मू कश्मीर वाला, उमर साहब की सराज में वो बन जाएगा। उमर साहब और मोदी साहब की सराज में दोनों में
उमर साहब और मोदी साहब मिलके नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे? हम सब के वो क्या सब मिल के बनाएंगे, इकट्ठे बनाएंगे। ऐसे मोदी जी का प्राइम मिनिस्टर है, वो भी कोशिश करता है, चीफ मिनिस्टर भी कोशिश करता है, हमारे मनमोहन सिंह जी ने भी कोशिश की, अटल बिहारी वाजपेयी ने नया जम्मू कश्मीर बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि दोस्त बदल सकते, हमसाया बदल नहीं सकते। अभी वो गाड़ी लेके गए वहाँ पाकिस्तान, वो वहाँ भी चले गए। वो नया जम्मू कश्मीर का ख्वाब जो है वो हम सबको मिल के आप चीफ विप हैं एनसी के, अब कल के लिए क्या विप है? कल हाउस चलेगा नहीं चलेगा? मैं शाम को बताऊंगा। तो ये थे मुबारक उल जिनका साफ तौर से कहना है कि अभी इसी तरह से अमेंडमेंट जो वक़फ़ अमेंडमेंट बिल है उसको लेकर प्रदर्शन होता रहेगा और जब तक एलो नहीं किया जाता ऐसे ही आगे चलता रहेगा।